एक सेठ था। प्रत्यक्ष कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष कथा है। एक सेठ था और वो सेठ बरसाने में रहता था। बरसाना सुने हो नाम बरसाना का? सेठ के पास में 3 बहू हैं, 3 बेटे हैं। सेठ की पत्नी का देहांत हो गया है। तीन बहुएं, 3 बेटियां, 3 बहू, 3 पुत्र। सेठ के घर में एक बिटिया नहीं। सेठ जो मिलता है बस उससे यही कहता है कि मेरे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास एक बिटिया नहीं है। बस गोविंद एक बिटिया दे देता मुझे, एक बेटी दे देता मुझे, लेकिन अब बेटी मुझे होगी कहां से, क्योंकि मेरी पत्नी तो जा चुकी है। धीरे धीरे उस सेठ की मुलाकात एक संत भगवान से हो गई। वही हाल, रोने लग गया, महाराज ईश्वर की कृपा से मेरे पास कुछ कमी नहीं, सब कुछ है हमारे पास, बस एक बिटिया नहीं। सेठ की बात सुन करके संत भगवान हंसने लग गए। अरे सेठ जी, तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? बोले महाराज मेरा जन्म बरसाना में हुआ है। अच्छा, और राधा रानी का जन्म कहां हुआ है? बोले राधा रानी का भी जन्म बरसाने में हुआ है। अरे सेठ जी, संसार की बेटियां छोड़कर चली भी जाती हैं, संसार की बेटियां बेवफा भी हो जाती हैं, लेकिन बना लो राधा रानी को ना अपनी बिटिया, वो कभी छोड़ेंगी नहीं तुमको। सेठ के, संत के थोड़े से सत्संग ने सेठ के सारे जीवन को बदल दिया। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही कारण राधा सुता काहे रहत उदास। सेठ का सारा जीवन बदल गया। सर दुकान जाता है, राधे 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 कहता हुआ दुकान जाता है, दुकान से वापस आता है, राधे राधे राधे। भोजन करता है, अपनी बिटिया राधिका रानी का भोग लगाता है। अब अगर सेठ से कोई पूछता है कि सेठ जी तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उत्तर जानते हो क्या देते हैं सेठ जी? 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, क्यों मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बहुत भाग्यशाली पिता हूँ, मेरी बिटिया राधा रानी है। अच्छा, सेठ जी के घर में मनिहारन चूड़ी पहनाने आती थी बहुओं को। उसका जो मोल होता था ना, वो मोल जाकर के दुकान में सेठ जी से ले लिया करते थे। एक दिन मनिहारन चूड़ी पहनाने आई, सनई सनई। धीरे धीरे
तीनों बहुएं आई, तीनों को चूड़ियां पहनाई। राधा रानी बिटियां हैं सेठ। मनिहारिन ने देखा तीन बहुएं तो चूड़ी पहनकर चली गईं, लेकिन मनिहारिन ने एक अचंभा देखा, मुख तो नहीं दिखाई पड़ रहा है राधा रानी की। महाराज उस मनिहारन की तरफ चौथा हाथ और बढ़ गया, जैसे कलयुग की घटना है। मनिहारन ने उस हाथ में भी चूड़ी पहना दिया। दुकान में गई, सेठ जी मोल दे दो। अच्छा अच्छा, चूड़ी पहना करके आई है। हाँ हाँ, लेकिन सेठ जी आज मोल कुछ ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, मतलब चूड़ियों का मोल बढ़ गया है? नहीं नहीं सेठ जी, चूड़ियों का मोल तो उतना ही है, लेकिन आपके घर में चूड़ी पहनने वाला बढ़ गया है। क्या? मेरे घर में तीन बहुओं के अलावा चौथा कोई है ही नहीं। 2 रुपया के लिए तो झूठ बोल रही है मनिहारी। नहीं नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। ठीक है, ये लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ी पहनाई ले जाओ। मैं अपने बहुओं से पूछ लूंगा ना कि चौथा कौन था, उसके बाद में उस चौथे की भी चूड़ी पहनाई दे दूंगा। ठीक है, आप पूछ लेना जाकर, मैंने चूड़ी पहनाई है चौथे को। राधे 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 करता हुआ दुकान बंद किया, वापस आया। भोजन की थाल लगाई गई है, सब परिवार सहित तीनों बहुएं बैठी हैं, तीनों पुत्र बैठे हैं सेठ के। तब सेठ ने पूछा, अरे बहू, आज तुमने चूड़ी पहनी? हाँ हाँ, आज हमने चूड़ी पहनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ कोई चौथा और था चूड़ी पहनने वाला? अरे ससुर जी, मेरे यहाँ चौथा कौन था, हम ही 3 तो थी। ओहो, तभी तो हम मनिहारिन से कह रहे थे कि मनिहारिन झूठ बोल रही, चौथा कोई है ही नहीं तो चूड़ी पहनेगा कौन? राधे राधे करता हुआ भोजन किया। सेठ ज्यों ही पहुंचा है महाराज अपने शयन कक्ष में कि देखा आंखों से अश्रु बह रहे हैं। दीवार में एक मूर्ति प्रकट सी हो रही है, वो कोई और नहीं, श्री राधा रानी। बेटी, ये तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे हैं? तुम्हें दुख किसने दिया? राधा रानी ने कहा, पिताजी, मेरे दुख का कारण तो आप हो, आप। बेटी, तुम्हारे दुख का कारण मैं बन कैसे सकता हूं? मैं तो रात दिन तुम्हारा स्मरण करता हूं। सपने में आए वृख भानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। तुमने पुत्री तो बना लिया, लेकिन तुम्हें रिश्ता निभाना नहीं आया। क्या हुआ बेटी? मुझसे अपराध कौन हो गया? पिताजी, कल मेरी भाभियां चूड़ी पहन रही थी, अपने पिता का घर जानकर मैंने भी चूड़ी पहन लिया। कि चूड़ी पहन लीनी मैंने काली पितु गेह जान, और आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। सेठ सिसक सिसक कर रोने लग गया। बेटी मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे याद नहीं रहा तुझे, तेरी याद ही नहीं आई उस समय मुझको। तब तो राधा रानी फूट फूट कर रोने लग गई।
तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, सुनत श्री राधिका के नैन भरी आयो है। काह भई दूरी कहो कौन मजबूरी, पिता काल्हि चारि चूड़ी काज मोहि बिसरायो। ऐसा कौन सी दूरी हो, 4 चूड़ियों के लिए भूल गए पिताजी। सिसकते सिसकते राधा रानी अंतर ध्यान हो गई, लेकिन सेठ की आंखों से चलने वाली नीर की धार नहीं टूटी। सारी रात निकल गई सेठ जी रोते रोते। सुबह का 4 बजा है, तिजोरी खोला, जितना भी धन है तिजोरी में सारा धन एक झोले में भर लिया है सेठ। रोते चिल्लाते बिलखते वो सारा तिजोरी का धन लेकर मनिहारिन के गेट पे जाकर गेट खटखटाने लग गया। अरे मनिहारिन, मनिहारिन गेट खोल दे। सेठ जी इतने समय तुम इस प्रकार से? अरे मनिहारिन, जो ही मनिहारिन ने गेट खोला सेठ जी मनिहारिन के चरणों में लौट गए। मनिहारिन मुझे क्षमा कर दो, मैंने उस दिन बेटी की चूड़ी पहनाई तुम्हें नहीं दिया ना। सजल नयन जल से भरे, मुख से कढ़े न बोल, मनिहारिन के पांव पड़ी लाग्यो चुकावन मुंह। ले लो मनिहारिन, ले लो, जितना जो कुछ चाहिए सब ले लो, मेरी बेटी की चूड़ी पहनाई, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी हुआ क्या? अरे मनिहारिन तो बहुत भाग्यशाली है, धनी धनी भाग्य तेरे मनिहारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नयनन नाई निहारी। मैंने पुत्री तो माना लेकिन अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। मैंने मानी सुता किंतु निज नयनन नाई निहारी। चूड़ी पहन गई तो कर से श्री वृख भानु दुलारी। तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहन करके गई है वृख भानु। बेटी की चूड़ी पहनाई, जो कुछ लेना है सब ले लो। मनिहारिन के मन ने आवाज दिया, रे मनिहारन, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब क्या मांगत मोल। श्री राधे जू के कृपा को, श्री राधे राधे। तुझे तो अमोल धन मिल गया, अब तो मोल क्या मांग रही है। कहने का मतलब गोविंद से रिश्ता बनाओ। वृंदावन में ऐसी अटूट भक्तों की लीलाएं होती रहती। हमारे ब्रजवासी कहते हैं वृंदावन की लीला को ऋषि मुनि नहीं समझ पाते।
अगर वृंदावन की लीला कोई समझता है ना साहब, ब्रजवासी गाते हैं, सुना होगा आपने, ये अटपट प्रेम कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी, ये अटपट प्रेम कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। तो इसे समझता कौन है? दोनों हाथों पर उठाओ तो बताओ कौन समझता है? तुम भी उठाओ। हो याए जाने, बोलिए, याए जाने, हो याए जाने बीरज की नारी, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकारे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकारे, जपे जा राधे राधे। श्री राधे जय हो। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जा राधे राधे राधे, जा राधे राधे। दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजाते हुए जय हो। जपे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो, वन राधे नाम न गायो। वृंदावन में आयो, और राधे नाम न गायो। राधे अलबेली सरकारे, जपे जा राधे राधे। श्री राधे बोले वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की लीला, नहीं जानो गुड़ को चीला। ए, वृंदावन की लीला, नहीं जानो गुड़ को चीला। से मुझे हाथ रखे जा राधे राधे। जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जय हो। राधे अलबेली सरकारे, रखे जा राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। यदि राधा नाम ना हो तो ब्रजराज विचारो। और इतना ही नहीं, नहीं होत कृष्ण अवतार, जपे जा